निवेदन करता हूँ कि आशीर्वचन देकर हमारे आए हुए सभी महानुभावों का जीवन को प्रताप करें। श्री महाराज जी महाराज। नारायण 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 नारायण। जैसा कि आप डॉक्टर विदिश दत्त शर्मा जी के आचार्य श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे और आप सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने नेत्रों से विवेकानंद सेवा समिति के वर्तमान काल में दो मूर्तियां हैं, विकासक द्वय, दोनों युवा हैं, दोनों दूरदर्शी हैं, दोनों उत्साही हैं, दोनों कर्मनिष्ठ हैं। हम समझते हैं कोई भी कार्य किसी के हाथों में सौंपा जाए तो उसके लिए आवश्यकता होती है व्यक्तित्व ऐसा हो जो पारदर्शी हो और विश्वसनीय हो। दो शब्द पारदर्शिता और विश्वसनीयता जहां कहीं भी होंगी वहां श्रेय, वहां सफलता और वहां आनंद अपने आप आएगा। श्रेय भी आएगा, सफलता भी आएगी और आनंद भी आएगा जीवन में। तो हमको लगता है कि समाज ने विवेकानंद सेवा समिति के इस वर्तमान कालिक उत्कर्ष को लोकोपयोगी बनाने के लिए ये जो दो मूर्तियां चुनी हैं, इनके मार्गदर्शक के रूप में, इनके संरक्षक के रूप में जो भी समाज के श्रेष्ठ जन चुने हैं और जो भी इनके अन्य सहभागी हैं, बहुत विवेकपूर्वक। विवेकानंद है ना, कुछ लोग होते हैं संसार में जो संसार की अन्य उपलब्धियों में आनंद मानते हैं और कुछ होते हैं जो विवेक में आनंद मानते हैं। तो विवेकानंद जी महाराज के नाम से जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उसमें भी चिकित्सा संबंधी प्रकल्प, आज उस सेवा समिति के ऐतिहासिक इतिवृत्त में एक रत्न की भांति, मुकुट में रत्न की भांति एक कार्य जुड़ने जा रहे हैं। जब भी सेवा करने का कोई व्रत लेता है तो सेवा माने अतीत पर बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। आप ये कहो हमने वो किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया था, ये था कुछ नहीं होता। सेवा अनवरत चलने वाला महायज्ञ है। हमने यज्ञ किया था, हमने पाठशाला बनाई थी, हमने ये किया था, नहीं था कुछ नहीं होता। जिन लोगों के पास में वर्तमान के लिए कोई महोत्सव नहीं होता, भविष्य की कोई कार्य योजना नहीं होती, वो अतीत की बहुत चर्चा करते हैं। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं, पिछले 48 वर्षों से ये समिति निरंतर समाज में अपनी प्रासंगिकता, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सेवा के बल पर समाज को प्रसन्नता देने का कार्य कर रही है। इसका अतीत बहुत उज्जवल है, इसका वर्तमान आप देख रहे हैं। सेवा के विविध आयामों में इस संस्थान ने समय के साथ चलते हुए वो स्थान प्राप्त किया। शायद दूर दूर तक ऐसी विश्वसनीयता जैसी विवेकानंद को प्राप्त है। लोगों को भागना पड़ता था, हिसार जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। आज भादरा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी उत्कृष्ट सेवाओं के रूप में जाना जाता है। चूंकि भविष्य बहुत उज्जवल है, आप समझ रहे हैं ऐसा कार्य होने जा रहा है। हम भी अपने आप को इस महायज्ञ का एक अंग बनने के लिए अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हम भी इस महायज्ञ में इष्टि का स्पर्श के रूप में शिलान्यास के इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। अभी आपने कहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, ये सच भी है। भूतल का भगवान देवता माना जाता है डॉक्टर को। भगवान के यहाँ मंदिर में या तीर्थ में लोग जाते हैं रोते हुए, खाली झोली लेकर के, आंसुओं की एक सौगात लेकर के, और आशा और अपेक्षा करते हैं कि लौटेंगे तो हमारे आंखों के आंसू ही नहीं सूख जाएंगे, अभी तो हमारी झोली भरी होगी और हमारे मुख और मन में दोनों में प्रसन्नता का भाव होगा। ऐसे ही डॉक्टर के पास में एक अवकाश है।
लोग जितने भी डॉक्टर से मिलने आएंगे वो आंसू लेके आएंगे, पीड़ा लेकर के आएंगे, दर्द लेकर के आएंगे और इस आशा से आते हैं कि हमारे दर्द की निवृत्ति होगी, हमारी पीड़ा की निवृत्ति होगी, हमको उत्तम स्वास्थ्य का मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। हाँ, डॉक्टर भी भगवान है, बस अंतर इतना है कि डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ है पर अंतिम परिणाम डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अपनी मानवीय सामर्थ्य और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर डॉक्टर यथासंभव प्रयत्न करता है, परंतु जैसे मंदिर के भगवान को पुजाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, साधक चाहिए, पुजारी चाहिए, मंदिर चाहिए, ऐसे ही डॉक्टर रूपी भगवान को समाज की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई मंदिर चाहिए, भवन चाहिए, कोई ना कोई उपासक माने पुजारी चाहिए। और भगवान ने यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के मंदिर के देवताओं को ये व्यवस्था देने के लिए विवेकानंद सेवा समिति जैसे इससे जुड़े हुए महानुभाव दिए हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं कि इन देवताओं के द्वारा समाज में उत्तम स्वास्थ्य रूपी प्रसाद निरंतर वितरित होता रहे। तो मैं विवेकानंद सेवा समिति के जो वर्तमान काल में भगवान ने श्रेय देकर के जिनको सेवा के निमित्त चुना है, उन सबको साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वचनों से उनको सशक्त बनाओ कि वो समाज के विश्वास पर खरे उतरें और निरंतर इसी प्रकार सेवा के प्रकल्पों का संकल्प लें और उनको चरितार्थ करके दिखाएं। और हमको दृढ़ विश्वास है, जैसी हमने अभी उमंग देखी है, उत्साह देखा है, लोगों के हृदय में प्रसन्नता के भाव देखे हैं, चेहरे खिले देखे हैं, वो बता रहे हैं कि कार्य तो हो गया। अंग्रेजी वाले एक वाक्य बोलते हैं, वेल बिगेन इज हाफ डन, माने आपकी शुरुआत अच्छे ढंग से हो रही है, आपका आरंभ अच्छा है, तो आधी तो यात्रा आपने सफलता पूर्वक संपन्न कर ली। और शेष तो बस इतना स्मरण रहे कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। भगवान का एक उपदेश है, निमित्त मात्र बने रहो, उसका श्रेय गुरुजनों को दो, समाज के श्रेष्ठ जनों को दो, अपने माता पिता को दो, भगवान के अनुग्रह को दो। वो यंत्र की भांति हमसे कुछ कार्य करा लेना चाहते हैं, कुछ श्रेय देना चाहते हैं, तो उन्हीं को धन्यवाद। और समाज के प्रत्येक वर्ग का आपको इसलिए सहयोग अवश्य मिलेगा, मिल रहा होगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की पूजा नहीं, पूरे समाज की पूजा है। डॉक्टर कोई जाति देख करके, उम्र देख करके, व्यक्ति देख करके उसका उपचार नहीं करते। और ये सेवा का प्रकल्प मैं मानता हूं महायज्ञ है, बहुत उत्तम है। इस यज्ञ के जितने भी यजमान बनेंगे उनको भगवान के अनुग्रह का भाजन बनना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक महोदय के सहित और पत्रकार मंडल के साथियों के सहित और जो भी समाज के संभ्रांत जन यहाँ उपस्थित है उनके सहित सबको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।